नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारतीय मसालों की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है एमडीएच। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि भारत के एक ऐसे उद्यमी की कहानी है जिसने शून्य से शुरू करके एक ऐसा मसाला का साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी खुशबू आज दुनिया भर में फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिनको आपने एमडीएच के हर पैकेट पर देखा होगा। उनकी कहानी सिर्फ मसालों की नहीं है बल्कि संघर्ष, दृढ़ता और अविश्वसनीय सफलता की एक मिसाल है। आज एमडीएच भारत का सबसे बड़ा मसाला ब्रांड है और इसकी वर्तमान वैल्यूएशन लगभग 25,000 करोड़ से भी अधिक है। पर क्या आप जानते हैं इस साम्राज्य के निर्माता एक पांचवी फेल रिफ्यूजी थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने तांगा चलाया, घर घर जाकर मेहंदी बेची और 1947 के बंटवारा में अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अटूट इच्छा शक्ति से एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसने इतिहास रच दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पांचवी फेल छात्र ने कैसे बनाया एमडीएच को भारत का सबसे बड़ा मसाला ब्रांड। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कौन सी क्रांतिकारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिन्होंने एमडीएच को शिखर पर पहुंचाया। और सबसे जरूरी यह कि महाशय धर्मपाल गुलाटी खुद क्यों आते थे अपनी एड्स में और कैसे उनकी यह रणनीति एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। और सबसे आखिर में उनके जीवन के वो अनमोल सबक जो हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, एमडीएच की असली कहानी उनके पिता महाशय मुनीलाल गुलाटी ने 1919 में शुरू की थी। उनकी मसाले की दुकान का नाम था मासिया दी हट्टी। इस दुकान का नाम उस समय भी काफी दूर दूर तक फेमस था। धर्मपाल जी का बचपन पढ़ाई लिखाई से काफी दूर रहा। चौथी कक्षा तो जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन पांचवी में वो फेल हो गए थे और स्कूल छोड़ दिया था। उनके पिता ने उन्हें कारपेंटर की दुकान पर लगाया, पर वहां भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, जैसे कि साबुन बेचना, शीशे बेचना और इसी तरह के कई काम बदलते बदलते उनकी उम्र 15 के पार हो गई और आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी मसाले की दुकान पर लगा दिया। धर्मपाल जी ने वहां जी जान से काम करना शुरू किया। सियालकोट उस समय लाल मिर्च के लिए बहुत मशहूर था और उनका परिवार भी इसी कारोबार से जुड़ा हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और वो तूफान था भारत पाकिस्तान का विभाजन का। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब रातों रात धर्मपाल जी का सब कुछ छिन गया। जान बचाकर 1500 रुपए के साथ वो दिल्ली पहुंचे। उनके पास ना कोई घर था ना कोई दुकान। इतने कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू करना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने उन पैसों से एक तांगा खरीदा। अगले 2 महीनों तक वो यात्रियों को ढोते रहे, पर उनका दिल अभी भी मसालों में ही था। उन्होंने तांगा बेच दिया और फिर से बेरोजगार हो गए। उनके पास सिर्फ एक ही हुनर था, मसाला बनाना। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग स्थित अजमल खान रोड पर एक छोटी सी गुमटी की दुकान लगाई और वो खुद बाजार से साबुत मसाले खरीदते, उन्हें हाथ से पीसते और फिर पैकेट में भरकर बेचते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और इसी वजह से उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया और वो कदम था मिलावटी के खिलाफ युद्ध का। उस समय भारत में मसाले बोरी में खुले मिलते थे और उनमें बहुत मिलावट होती थी। दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिट्टी और राख तक मिला देते थे। ग्राहक मजबूरी में ये मिलावटी मसाले खरीदते थे, लेकिन धर्मपाल जी की सोच अलग थी। उनके लिए क्वालिटी सबसे ऊपर थी। जिन्होंने अपने मसाले में कोई मिलावट नहीं की, इसकी वजह से उनके मसाले थोड़े महंगे बिकते थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि दाम ज्यादा है, लेकिन जब उन्होंने शुद्ध मसालों का स्वाद चखा तो वे इनके दीवाने हो गए। देखते ही देखते हर घर एक ही बात गूंजने लगी, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। उनकी यह ईमानदारी न सिर्फ एक व्यवसाय की रणनीति थी बल्कि एक नैतिक सफलता भी था जिसने एमडीएच की नींव रखी। दोस्तों, एमडीएच मसाले की सफलता की वो कौन सी 4 गुप्त रणनीतियां थी जिसने एमडीएच को इतना बड़ा ब्रांड बनाया। एमडीएच की सफलता सिर्फ ईमानदारी पर टिकी थी, इसके पीछे भी दूरदर्शी सोच और कमाल की व्यवसायिक रणनीतियां जिन्होंने इसे मार्केट में लीडर बनाया। पहला, ब्रांडेड पैकेजिंग, मसालों की सुरक्षा की गारंटी। दोस्तों, एमडीएच मसाले से पहले बाजार में जो मसाले मिलते थे वो खुले मिलते थे, जिससे उसका स्वाद और खुशबू जल्दी खत्म हो जाती थी। साथ ही पैकेट पर कोई जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन एमडीएच भारत का पहला ऐसा ब्रांड था जो ब्रांडेड और सील्ड पैकेजिंग लेकर आया। इससे मसालों की ताजगी और सेल्फ लाइफ बढ़ गई। हर पैकेट पर मसालों का नाम, एक्सपायरी डेट और इस्तेमाल करने का तरीका लिखा होता था। इस पारदर्शिता ने ग्राहकों का विश्वास जीता। पहले लोग घर पर ही साबुत मसालों को पीसकर अपना मसाला बनाते थे। यह बहुत समय लेता था। धर्मपाल जी ने इस समस्या को समझा। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों की पारंपरिक रेसिपीज पर रिसर्च कराई। फिर उन्होंने रेडीमेड प्री मिक्स मसाले लॉन्च किए
अब लोगों को राजमा चावल के लिए अलग, छोले के लिए अलग और सांभर के लिए अलग अलग मसाला मिल गया। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि भारतीय रसोई में एक क्रांति थी। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। एमडीएच ने भारत के हर कोने कोने तक पहुंचने के लिए एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। उसने मसाले छोटे किराना स्टोर से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक में भी उपलब्ध कराए। जब भारत में उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय अपने देश का स्वाद चाहते थे। एमडीएच ने उनकी इस जरूरत को भी पूरा किया। आज एमडीएच एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुका है, जिसने भारतीय स्वाद को विश्व मंच पर स्थापित किया हुआ है। नंबर 4, ब्रांड एम्बेसडर बने खुद महाशय जी। 1990 के दशक में कंपनियां अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए फिल्मी सितारों को हायर करती थी। धर्मपाल जी ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। अपनी एक एड शूट के दौरान जब दादाजी का रोल निभाने वाला एक्टर नहीं आया तो धर्मपाल जी ने खुद उस भूमिका को निभाया। उनकी धोती कुर्ता और पगड़ी वाले पारंपरिक लुक में जब उन्होंने असली मसाले सच सच कहा तो लोगों को एक सच्चा और भरोसेमंद चेहरा मिला। यह कोई एक्टर नहीं था, बल्कि खुद कंपनी का मालिक था, जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी दे रहा था। इस इमोशनल कनेक्शन ने एमडीएच की ब्रांड वैल्यू को आसमान तक पहुंचा दिया। यह रणनीति सिर्फ मार्केटिंग में ही सफल नहीं हुई, बल्कि इससे करोड़ों की बचत भी हुई, क्योंकि उन्हें किसी सेलिब्रिटी को भारी भरकम फीस नहीं देनी पड़ी। फीस ना देकर धर्मपाल जी तो बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद सबकी आंखें नम होने वाली थी। 3 दिसंबर 2020 को महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म। उनका मानना था कि मुनाफा कम हो, लेकिन क्वालिटी और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। समुदाय को वापस लौटाना। जब एमडीएच सफल हुआ तो उन्होंने अपनी सैलरी का 90% चैरिटी में दिया। उन्होंने दूर दराज के इलाकों में स्कूल, अस्पताल बनवाए, जिनकी वे व्यक्तिगत रूप से देख रेख करते थे। 2019 में उन्होंने भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। महाशय जी की कहानी हमें सिखाती है कि डिग्री या पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास ही हमें सफलता दिलाते हैं। एक 5वीं फेल रिफ्यूजी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।